नाज़रीन, सीसीडी जो डिपार्टमेंट था ये था क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो हम आज एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि सीसीडी का महकमा जो है वो अवाम की सहूलत के लिए, जो क्रिमिनल लोग थे उनको पकड़ने के लिए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बनाया गया। लेकिन सीसीडी का सहारा लेके कुछ काली भेड़े, कुछ लोग वो जो है लोगों को नाजायज उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया है। अभी एक ऐसी स्टोरी हम आपको देंगे शेखुपुरा के सीसीडी डिपार्टमेंट के मुतल्लिक, जिसमें चंद लोग ऐसे भी आपको हम उनके चेहरों से पर्दा उठाएंगे कि जिन्होंने यहाँ के इलाके के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सच्चा सौदा गांव जो है ना, उसके अंदर एक डेरे के ऊपर। ये उन्होंने रखी हुई है गाय भैंसे, उनका ट्रैक्टर खड़ा है, ये जनाब उनके ट्रालियां वगैरह भी खड़ी हैं। यहाँ पर अपना वो बिजनेस करते हैं, जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ पर सीसीडी का एक एएसआई भाई डोगर यहाँ पर रेड करता है, और रेड करने के बाद अंदर क्या करता है, गुज़श्ता रोज ने रेड की है, क्या क्या उतार के ले गया और रेड क्यों किया गया, ये हम बाद में बताएंगे। पहले अंदर के हालात दिखाते हैं। ये एलसीडी के ऊपर डीवीआर लगा हुआ था, बाहर कैमरे लगे हैं। उसने पहले सबसे पहले आके काम ये किया कि इसके ऊपर से डीवीआर उतारा है, और ये देखिए सामान उनका बिखरा पड़ा है। उसका ज़हन ये है कि इनके पास कोई नाजायज असला है। ये जिम्मेदार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। हाँ, इनका मामला हो सकता है कोई आपस में रंजिश, आपस में कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं थी कि वही डोगर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, क्या हुआ था? ये जी पुलिस आई है, वो आके अंदर वड़ गई है। मैं मंजी ते लम्मा पिया, इन्होंने आके फोला फलाई लाती है। आ गद्दे चुक, ओ कर टाट बिछाया थी वो चुकते रहे ते आके ते ये जड़ा फिर इत्थे रौला रौला पाया, फिर घर चल गए। क्यों पुलिस आई क्यों थी? क्या आपने कोई गलत काम किया था? नहीं जी, ऐसी कोई नहीं की। तो आप दहशतगर्द थे? ना ना, जिन्हों मर्जी पूछ सकते हो। साडा इत्थे जेड़ा कारोबार अपना मशीनरी खड़ी आ हवेली दे विच लम्मा पिया। मैं मुंडा निक्का अंदर पिया, इनू इत्थों फड़िया इन नाले तो ते खिच्ची फिरदा, दसदा नहीं तो होवे। ये बुजुर्ग हैं, बिल्कुल सादा लो इंसान है, और कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे चारपाई पे लेटा हुआ था। एएसआई साहब अपनी नफरी के साथ आए हैं, और आते ही उन्होंने यहाँ फोल फलैया शुरू कर दिया है, ढूंढना शुरू कर दिया है, डीवीआर उतारा है। उन्होंने कहा कि हमको दहशतगर्द नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं। ये बरखुरदार है, मंगता गुजर। ये क्या हुआ था? आपने कोई बड़ा जुर्म कर दिया है कि सीसीडी वाले रेड कर रहे हैं आपके घर? भाई मैं तो अपने घर रूटीन के साथ अपनी फैमिली में था। रात के 11:15 बजे मेरे बाबा जान ने और भाई ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी वालदा बाहर आई है, उन्होंने पूछा कौन है। अफजल ने आगे से, छोटा भाई उसका नाम अफजल है, उसने कहा भाई माँ जी दरवाज़ा खोलें। जब दरवाज़ा खोला तो पुलिस वाले हैं, ये वही डोगर नामी शख्स है कोई। हमने तो देखा इसको पहली बार है, ऐसे ही है, और आबद ड्राइवर है को साथ। वो एक दिन पहले मोहल्ले से पता चला है, हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चोरी चकारी होती थी। हमारे ये चारदीवारी नहीं है, आपने देखा है सारा सिस्टम। ये बताएं कि ये सीसीटीवी जो कैमरे लगवाए हैं, ये आपने इसलिए लगवाए हैं कि कोई भैंसें चोरी ना हो जाए, कोई मशीन का पुर्जा उतार के ना कोई ले जाए? जी सर, इसीलिए लगवाए हैं। हमारी भैंसें चोरी हुई हैं, हमारे पास FIR है, उसमें मेरा भाई मदई है। हमारी मोटर चोरी हुई है, काफ़ी चीज़ें इधर से चोरी हुई हैं। जब से हमने CCD लगवाया है कैमरे, हमारी बचत है, इसलिए लगवाए थे। उन्होंने आते ही, उनको पूरी मुखबरी थी, हमारे पहले CCD कैमरे उतारे, वो जो है DVR उसका होता है वो उतारा, फिर घर चले गए हैं। ऐसे खौफ और राज फैलाया कि जैसे हमको दहशत करते हैं। यार हमारे फैमिली के मैटर हैं, हमारे को घरेलू झगड़े हैं, हमारे ऊपर FIR है, हमकी अपने अपना जो अबाओ जदाद में शरीका होता है उसमें हमारे वो फैमिली मैटर हैं। तो घर में दाखिल हुए तो फिर क्या हुआ? घर में दाखिल होते हैं, उन्होंने ऐसे ही कहा कि कहाँ है वेपन, कहाँ है सामान सारा। मैंने कहा यार क्या मसला क्या है, कोई ऐसा मामला हो गया है। मुझे तो कोई होश समझ ही नहीं थी। तो फिर सारा सामान उन्होंने गिरा दिया।
मैंने उसको कहा कि यार ये मेरा ज़ाती वेपन है, हमारे नुकसानात हुए हैं, हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, हमने उनको लाइसेंस दिए हैं, वेपन खुद दिए हैं। मैंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने सारे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। वो वही डॉगर जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसने कोई बताया, वजह नहीं बताई कि ये वजह है आपको लेके आने की या आपके घर में रेड करने की? वो कह रहा था कि आपको बहुत जी प्रेशर है, सेल जफर चट्टा साहब ने आपको तलब किया है, जबकि मैं खुद सारा दिन फेसबुक पे मेरी आईडी चेक कर लें, मैं सेल जफर चट्टा साहब की पोस्टें जो है वो शेयर करता हूं। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे सीसीडी का तस्वर ही नहीं होता। इतना अच्छा महकमा है सीसीडी जो बना है, ये मरियम साहबा ने जो सीसीडी बनाया है, तो मुझे तो बहुत खुशी है। और हम जैसे जिम्मेदार शरीफ लोगों के लिए ये बना, जो उनकी एसओपीज हैं उसके मुताबिक कोई क्रिमिनल एक्ट हो हमारे पास, हम चट्टा साहब के पास खुद जाना चाहते हैं। हमारे यानी उसने कहा कि चट्टा साहब ने आपको बुलाया है, आपकी हाजिरी वहां होनी है? जी वहां होनी है। जब मैं थाने गया तो वहां पे कोई बात नहीं, बार्गिन पैसे दो, जेल में डाल देंगे, शनाख्त। आए क्यों थे, क्या कोई ना कोई वजह तो बताई होगी। जी आपके पास बहुत असला है, आपके पास ऐसे। मैंने कहा सारा घर चेक कर लो, कोई चीज नहीं मिली, कोई ऐसी चीज। अगर मैं गुनाहगार था, पैसे लेके मुझे क्यों छोड़ा? फिर उन्होंने क्या कहा, आपको क्या दिखाया कि ये आप किस जुर्म में पकड़े जा रहे हैं? मुझे कह रहे हैं ये आपकी FIR है, ये आपकी फेसबुक पे फोटो लगी हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये जो अनजाने में लगी थी 2015 में, उस वक्त हमारे इधर सरफराज विरक साहब थे, उन्होंने को कहा था कि जो भी फेसबुक पे है उनके FIR दी जाए। बिल्कुल एक मुहिम चली थी कि जिसकी भी फेसबुक पर असले समेत तस्वीर है, असल लहरा रहा है, उस पे FIR दें। मैंने कहा यार ये मुझ पे FIR हुई है, ये पुरानी फायरिंग और मेरी तस्वीरें लेके आप आ गए हैं, ये तो हजारों लोगों की हैं, हजारों लोगों की, किसी एक को भी पकड़ा आपने? थाने में गए, उसके बाद क्या हुआ भाई डोगर के साथ फेस टू फेस? उसने कहा पैसे दो तो जाओ घर। 2 घंटे में पैसे लेके छोड़ दिए। ये हल्फिया बात है? ये हल्फिया बात है। मेरा कजन है जुनेद गुजर एडवोकेट, उसने फिर उसको पैसे दिए। कितने? कि यार शरीफ आदमी है। 1.5 लाख उसने उधर लिया, 10,000 उसने अपने मुलाजमों को दिलाया, और मेरी पॉकेट में 32,000 रुपया था। जब मुझे वॉलेट वापस दिया तो 20,000 था उसमें। सेल जफर चट्टा साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, इनकी दातरसी करें। ये जो इस तरह की काली भेड़े हैं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, हल्फन बात कर रहे हैं, कम से कम आपको इसके बारे में सोचना तो चाहिए। क्या आपके पीठ पीछे ये लोग कर क्या रहे हैं? IG साहब, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेल जफर चट्टा साहब, खुदा के लिए ऐसे लोगों को महकमे से निकालें, वरना ये काली भेड़े आपको भी दागदार कर जाएंगी। ये है उन लोगों का घर मंगा गुजर का। बच्चों के पैंपर तक बाहर फेंक दिए, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जूते, ये देखिए जरा, ये उसने बाहर फेंक दिए। CM साहबा, क्या ये दहशतगर्द हैं? इन्होंने असला तो अपने हाथ से एक लाइसेंसी गन थी और एक लाइसेंसी पिस्टल था, तो अपने हाथ से दे दिए। ये है दूसरा कमरा। मैं ये कहता हूं बाइसे शर्म बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये आखिरकार इज्जतदार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। इतनी ज्यादा डिमांड करो कि तुम बगैर वजह बताए, बगैर कसूर, बगैर जुर्म आप पैसे ले लो। वो हल्फन कहने के तैयार हैं। कौन लेगा एक्शन इनके खिलाफ? एक बेचारा उनके चाचे का बेटा है, जिम्मेदार आदमी है, ये बुजुर्ग है, ये भी उनके चाचे का बेटा है, ये ताए का बेटा है। ये देखे मुझे ये लोग, ये इनका छोटा भाई है, इसका नाम क्या है? अफजल। ये इसने दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा मीजी दरवाजा खोले। ये लोग सादा लोग हैं यार, ये दाढ़ियों वाले, पग्गों वाले, ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है। पग तो एक पंजाब की पहचान है। हमारे साथ मौजूद है बोधी गुज्जर, जो कि मंगता गुज्जर के कजन हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये भैंसों का बाड़ा, कारोबारी लोग, जिम्मेदार लोग, पुलिस आपके पीछे पीछे, क्या को आप इश्तिहारी हैं? सर नहीं, सिर्फ साडा भरा ना जी हर माड़े दे नाल खलोंदा। मेरे जाती केसां च खुदा रसूल दी कसम है कोई लागतबाजी नहीं, कोई किसी नाल चंगी माड़ी नहीं। जे अगर माड़े नूं कोई मारदा दे नाल खलो जांदा। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, सड़दे ਨੇ। ਸੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਘੱਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਤਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, 20 ਕਿੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਛੁਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। वो जो 2 असले वाली गन्ने थी, एक पिस्टल था, गांधी वो ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ,
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ये देखिएगा कि बात उनकी भी ठीक है, वो तो 2 लाइसेंसी थी, इसके अलावा अगर एक छुरी भी बरामद हुई है तो जो असीं चोर की सजा गुनहगार वो हमारी सजा। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ मैं ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। जुर्म आखिर जुर्म है, जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है।